अगर आप बहुत ज़्यादा फिट हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हो जब आप पैड्स को हिट कर रहे हो, स्पारिंग या फाइट कर रहे हो, या अगर आप हैवी बैक को हिट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो इतना फिट हूँ, मैं तो इतनी अच्छी शेप में हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी थक क्यों रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 टिप्स जिससे आप बॉक्सिंग में अपना स्टैमिना इंक्रीज कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में हो, आप बहुत ज़्यादा फिट हो, आप बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद आप ऐसे थक जाते हो। तो इसको ठीक करने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ गर्व विजयी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक 30 डेज की सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि आप बॉक्सिंग कैसे सीख सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। और ये डे 11। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टिप से, जो है ब्रीदिंग। तो जब मैं ब्रीदिंग कहता हूँ तो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, क्योंकि हम हर रोज सांस लेते हैं बिना उसके बारे में सोचे। और ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग्स है किसी को टीच करना कि सही से ब्रीथ कैसे करते हैं बॉक्सिंग में। क्योंकि अगर आपने कभी अंडर वाटर स्विमिंग की है तो स्विमिंग करते समय अंडर वाटर आप जो अपनी एनर्जी को यूज करते हो और आप ब्रीथ नहीं कर रहे हो, और ये बहुत ज्यादा टफ होता है। सेम चीज बॉक्सिंग में, जब आप पंचेस को थ्रो कर रहे हो, आप आगे पीछे मूव कर रहे हो, सारी जगह मूव कर रहे हो, और अगर आप सांस नहीं ले रहे हो तो आप बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो। और ये अंडर वाटर ब्रीदिंग जैसा ही होता है। जबकि जब आप बॉक्सिंग में पंचेस को थ्रो करते हो तो आपको उसके साथ एक्सहेल करना चाहिए। और जब आप मूव करते हो आगे पीछे, अपने आप अपोनेंट से दूर हो, इस टाइम में आपको सांस लेनी चाहिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब हमारे सामने हमारा पार्टनर होता है, या अगर आपका अपोनेंट होता है, या अगर आपके लिए कोई पैड होल्ड कर रहा है, या अगर आपको कोई देख रहा है हैवी बैक को पंच करते हुए, तो आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो, आप अपने मसल्स को टाइट कर लेते हो, आप सांस लेना छोड़ देते हो, और इससे आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हो। नॉर्मली आप रिलैक्स होते हो, लेकिन जैसे आपके सामने कोई आता है, और बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, जैसे आप सांस लेते हो बिना सोचे समझे, ऐसे ही अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान दो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इतने फिट हो कि आप पूरा दिन ऐसे हिल सकते हो, ऐसे आगे पीछे जहाँ मर्जी। लेकिन जैसे आपके सामने कोई आता है तो अपनी ब्रेथ को होल्ड करना शुरू कर देते हो, आपके शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, आपकी कोर टाइट हो जाती है, आपके लेग्स टाइट हो जाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो। तो आपको सीखना पड़ेगा कि रिलैक्स कैसे होते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा आपके सामने कोई है ही नहीं, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जब भी आप बॉक्सिंग करते हो तो आपको याद रखना है कि जब आप पंचेस थ्रो करते हो तो आपको एक्सहेल करना है, और अगर आपको कोई देख रहा है, या अगर आपके सामने आपका अपोनेंट है या पार्टनर है, आपको अपनी बॉडी को टाइट नहीं करना, अपने रिलैक्स रहना है। और जब आप इसके बारे में सोचोगे, करोगे, सोचोगे, करोगे, सोचोगे, करोगे, तो जैसे हम सांस लेते हैं बिना सोचे, ऐसे आप इसको भी करने लग पड़ोगे बिना सोचे। लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि जब भी आप पंच करो, आप अपने अपोनेंट से दूर हो, तो यहाँ पर रिकवरी का टाइम है। इसके बारे में आप सोचो, सोचो, करो, तभी आप जो है इसको बिना सोचे समझे कर पाओगे। और दूसरी टिप है हर टाइम पावर पंचेस को थ्रो करना। बॉक्सर्स जो है हर टाइम पावर पंचेस थ्रो करते हैं और अपनी सांस को रोक के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर उनके सामने कोई है तो अगर वो पावर पंचेस थ्रो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या अगर आप स्पारिंग कर रहे हो, फाइट में हो, और आपको लगता है कि अगर आप हार्ड पंचेस थ्रो करोगे तो ये आप जीत पाओगे। नहीं, अगर आप कोई भी पंच अपने ओपोनेंट के ऊपर लैंड करना चाहते हो तो पहले आपको एक सेटअप पंच थ्रो करना पड़ेगा। तो सेटअप पंच जो आप लाइट थ्रो कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने ओपोनेंट के ऊपर पंच लैंड कीजिए। लेकिन जब आप कोई सेटअप पंच थ्रो करते हो तो सेटअप पंच को पावर पंच जैसे यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको लाइट थ्रो कीजिए। और जब आप पंच थ्रो करोगे, जो आपको पता आप लैंड करोगे, उसके अंदर आप पावर ऐड कीजिए। अगर मैं आपकी तरफ 1-2 थ्रो करता हूँ और मेरे को पता है मैं जब आपको मिस करने लगा हूँ, तो मैं उसको हार्ड थ्रो करके अपनी पावर को क्यों वेस्ट करूंगा। मैं उसको स्पीड के साथ थ्रो करूंगा, लेकिन मैं उसको लाइट रखूंगा, 1-2। और जो मेरा क्रॉस है वो मेरे को पता है मैं लैंड करूंगा, तो उसके अंदर मैं पावर डालता हूँ। अब जो भी पंच थ्रो करते हो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पंच थ्रो कर रहे हो लेकिन आपको पता है कि आप वो उसको मिस करने लगे, कि अगर आपका अपोनेंट आपसे दूर है और आप वैसे ही हवा में पंच थ्रो कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, उसका फायदा है अगर आप उसको यूज कर रहे हो कोई और पंच को सेटअप करने के लिए, नहीं तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आप सारा टाइम पावर पंचेस ना थ्रो कीजिए, और आप तभी पंच थ्रो कीजिए जब उसके पीछे एक रीजन है। और दूसरी टिप है कि आप हर टाइम पावर पंचेस को थ्रो करते रहते हो। अपने बॉक्सिंग जिम जाते हो और आप हैवी बैक पे हो, और अगर आपको कोई देख रहा है तो आप बहुत ज्यादा पावर पंचेस थ्रो करते हो, और मैं भी ये करता हूँ ताकि जो हमें देख रहा है उसको इम्प्रेस कर सके। लेकिन नहीं, आप लाइट पंचेस थ्रो कीजिए हैवी पंचेस को सेटअप करने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर पंच एक पावर पंच हो। और ये याद रखना कि अगर आप किसी के ऊपर एक लाइट फास्ट पंच नहीं लैंड कर सकते तो आप एक पावर पंच कभी भी उसके ऊपर लैंड नहीं कर पाओगे। और ये बात आपको समझ आएगी जो मैं आपको वीडियो के एंड में ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा।
और लास्ट टिप है पंचेस को वेस्ट करना। आप पंचेस को वेस्ट करते हो बहुत ज्यादा बड़े कॉम्बोस के ऊपर, चाहे वो हैवी बैक पे हो या अगर आप पैड्स पे हो, आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े कॉम्बोस को थ्रो करते हो या बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो करते हो जिससे आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो और आपको पता है वो पंच लैंड नहीं करोगे, तो उनको थ्रो करने को कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आप स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हो या अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा पंचेस को थ्रो कीजिए, लेकिन अगर आप किसी के सामने हो और अपनी एनर्जी को आप सेव करना चाहते हो, कंजर्व करना चाहते हो, तो आप वही पंचेस थ्रो कीजिए जो आपको पता है आप लैंड करोगे। जो भी आप पंच थ्रो करते हो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आप वो पंच को क्यों थ्रो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप हवा में इतने सारे पंचेस को थ्रो करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जितनी भी बड़े बड़े कॉम्बोज है, आप फास्ट फास्ट पंचेस को थ्रो करते हो बैक के ऊपर और आप सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी थक क्यों रहा हूँ, तो यहीं पे आपकी गलती है। आप लोगों को दिखाने के लिए इतने इतने बड़े बड़े कॉम्बोज को थ्रो कर रहे हो लेकिन फिर आप थक जाते हो। सेम चीज फाइट्स में, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े बड़े पंचेस को थ्रो कर रहे हो, बहुत ज्यादा हैवी पंचेस, फास्ट पंचेस, बहुत बड़े बड़े कॉम्बोज, और आप सोच रहे हो कि मैं थक क्यों रहा हूँ, तो यही तो प्रॉब्लम है। आप कम पंचेस थ्रो कीजिए, अब वो पंचेस थ्रो कीजिए जो आपको पता आप लैंड करोगे, या वो पंचेस जो आप सेटअप कर रहे हो पावर पंचेस के लिए, क्योंकि आपके हर पंच के पीछे एक रीजन होना चाहिए। जैसे अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ 1-2, तो जो मेरा 1 है वो एक लाइट पंच है, वो फास्ट पंच है, वो मैं यूज कर रहा हूँ सेटअप के लिए, और जो मेरा क्रॉस है वो एक पावर पंच है, वो मैं थ्रो कर रहा हूँ लैंड करने के लिए। इसको मैं ब्लाइंड करने के लिए यूज कर सकता हूँ, मैं इसको सेटअप करने के लिए यूज कर सकता हूँ, मैं इसको फेंट के लिए भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको हार्ड थ्रो करोगे तो चांसेस कम है कि आप जो है अपने क्रॉस को लैंड करो। और अगर आप सोचो मैं 100 अप अगर थ्रो करूंगा उसके ऊपर लैंड करने के लिए, तो आप लैंड कभी नहीं करोगे, आप नॉकआउट हो जाओगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैं सारी चीज़ों को ऐड करता हूँ तो कैसे दिखता है। तो हम करेंगे शैडो बॉक्सिंग। सबसे पहले मैं अपनी आर्म्स को जो नीचे रखूंगा और इससे मैं मूवमेंट पे ध्यान दूंगा। तो जैसे आप देख सकते हो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, अब मेरे को सुन सकते हो ब्रीथ करते हुए, मैं रिलैक्स हूँ, मैं पूरा दिन ऐसे जो है हिल सकता हूँ। उसके बाद हम पावर पंचेस को ऐड करेंगे। तो पावर पंचेस को हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो मान लो अगर मेरा जो राइट हैंड है वो मेरा पावर हैंड है, तो अगर मैं थ्रो करता हूँ एक लाइट जैब, उसके बाद दोबारा से लाइट जैब, और यहाँ से मैं थ्रो करूंगा अपना क्रॉस, प्रॉपर टेक्निक के साथ और पावर के साथ। जैसा आप देख सकते हो जरूरी नहीं है कि हर पंच एक पावर पंच हो, और मैं अपने पंचेस के साथ ब्रीथ भी कर रहा हूँ। और थर्ड चीज है अपने पंचेस को वेस्ट करना, कि जब मैं यहाँ पे हिल रहा हूँ तो मैं 1000 पंच कॉम्बिनेशन ना थ्रो करूँ ऐसे, क्योंकि मैं उनमें से कोई भी पंच लैंड नहीं करूंगा। मेरे ओपोनेंट को पता है कि मैं वहाँ पे खड़े होकर बस पंचेस थ्रो कर रहा हूँ, मेरी वेट करेगा, जब मैं थक जाऊंगा फिर वो मेरे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा जल्दी थक जाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी थक जाओगे और इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी जगह जैसे मैं आपको दिखाया, सेटअप कीजिए अपने पंचेस को। तो ये थी मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अपने स्टैमिना को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो। तो आई होप कि आप इन 3 टिप्स को प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी आप पंचेस थ्रो करते हो तो उनके साथ ब्रीथ कीजिए। और मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।